सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। फिर हम बेटी वाले हैं, सहना तो पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, इसीलिए कहता था तुझे मैं। अरे लड़के पैदा कर, लड़के। तेरी बेगम ना होगी, वो को बच्चा पैदा करने वाली मशीन है जिसको बटन दबाएंगे तो लड़का निकल आएगा और बटन दबाने से लड़की भी निकल आती है। ऐसे कोई जाहिल पेरेंट्स होते हैं आजकल के दौर में जिनको अभी भी इस बात की समझ नहीं आती कि भैया लड़का हो या लड़की, साइंटिफिकली अगर आप बायोलॉजिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसके पीछे भी मर्द कसूरवार होता है। तो क्या होगा यहाँ पर दुआ के साथ? अब दुआ किस तरीके से अपनी जान छुड़वाएगी? क्या वो सब कुछ करने पर मजबूर हो जाएगी जो ये आंटी करवाना चाहती है? क्योंकि आपने देखा टीजर में इसकी बाजू के ऊपर सिगरेट के निशान भी लगे हुए हैं और ये क्लब भी पहुंच जाती है। निकलने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया बड़ी ईद की जो सेल चल रही है वो ऑलमोस्ट एंडिंग के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जिस आंटी ने रेस्क्यू किया है, इसकी जो बेटी है, या मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि ना तो इसकी बेटी ये लग रही है और जिस तरह से सस्पिशियस निगाहों से देख रही है ये भी गलत औरत है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में आके मुझे कहा कि नहीं नुमान भाई आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है, यहाँ पर इस आंटी का भी राज खुलकर सामने आ जाता है। दुआ के ऊपर वो एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होती है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। खैर ये जो खजूर का दरख्त था ये उस आसमान से भी काफ़ी जालिम है जहाँ से बेचारी निकल कर आई थी। तो दुआ को भेजती है वो आंटी एक ऐसे इंसान के पास जो नशे में धुत यहाँ पर उसकी इज्जत लूटना चाहता था, बट थैंक्स टू पीके लग्जस वॉज जिसने इमीडिएटली दुआ की जान बचा। अब दुआ ने जिस तरीके से अपने आप को रेस्क्यू किया वहाँ से, लेकिन फिर इवेंचुअली उसको वापस ले आया जाता है इस आंटी के घर में और यहाँ पर ये आंटी अपना असल चेहरा दिखाती है कि मैं तेरे साथ वो सब कुछ करूँगी जो तू सोच भी नहीं सकती। दुआ सिर्फ चाहती है कि वो वहाँ से निकले, लेकिन भैया ऐसी सिचुएशन में ना आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है। आप उसे कह रहे हो कि तू बड़ी गंदी औरत है, दिस एंड दैट, आप कुछ भी वैसे तो बोल लो, जानने तो वो नहीं देगी, लेकिन यह है कि एक दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक सीन देखने को मिलता है कि वो इसको एक और कमरे में बंद कर देगी और फिर इस पॉइंट पर देखा जाए तो अब वो आंटी कुछ भी कर सकती है। और आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो एक और बंदा भेजेगी अगले दिन और वो बंदा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली वही हो सकता है, वो जो आया था उसको लेकर वो उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा। बट एक चीज़ लड़कियों मेरी आप जहन में बिठा लो, आप कभी भी लाइफ में कभी भी इस सिचुएशन पे अगर आ जाते हो ना जहां पर कोई शख्स आपके साथ जबरदस्ती करने लग रहा है एंड यू डोंट वांट कि वो आपके साथ कुछ गलत करे, ऑल यू हैव टू जस्ट हिट हिम ऑन द राइट स्पॉट। उसके बाद वो कई घंटों तक आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, इनफैक्ट वो आपको मार तो सकता है बट ही कांट डू एनीथिंग। सो दैट्स द टिप आई थॉट कि मैं आप लोगों को दे दूं। अब दुआ भी कुछ ऐसा करे कि यहाँ पर इवन दो वो अपनी सिगरेट जलाकर उसके बाजू पर लगाएगा, उसके साथ वायलेंस तो करेगा बट उसके साथ ज़बरदस्ती वो नहीं कर पाएगा, जिसके चलते यहाँ पर आंटी फिर से बहुत गुस्सा करेगी, बहुत यहाँ पर तमाशा होगा। ये जो लड़की है ना, मतलब आपको दिखाया गया है कि ऐसी जगहों पर एक अच्छी लड़की ज़रूर होती है विच इज़ रेयर, बट ये लड़की फिर से इसके पास आएगी, इसके ज़ख्मों पर मरहम लगा के इसको बताएगी कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहती है तो उसको उसकी बात माननी पड़ेगी। अब वो पॉइंट क्या हो सकता है? वो पॉइंट ये होगा कि वो इसको कहेगी कि तुम आंटी की बात मान लो, मतलब आंटी के पास जाओ, उसको क्योंकि ठीक है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहती हैं, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर एक पार्टी में तुम्हें भेजेंगे डांस वगैरह करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तो वहाँ से भागना तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अब चूंकि दूसरी साइड पर जो नौशेरवा हैं वो अपने उस बंदे के साथ मिलकर दुआ की खोज लगा रहा है, तो इतना पता चल जाएगा कि दुआ कब कहां से किधर जा रही है या कहां पर उसके मिलने के चांसेस हैं। सो जिस क्लब में दुआ जाएगी तैयार होके वहां पे नाच गाना कर रही होगी, एग्जैक्टली उसी जगह पर आपको दिखाया जा सकता है कि नौशेरवा भी आ जाए। और नौशेरवा जब उसको देखेगा उसको उस कंडीशन के अंदर, तो ही विल बी शॉक्ड, क्योंकि उसने उससे पहले उसकी दोस्त से सुना था कि हाँ वो कैरेक्टर वाइज बुरी है। बट आप समझे ज़रा कि उसके लिए कितना ज़्यादा ये हार्ट ब्रेकिंग होगा कि जिस लड़की को उसने देखा कैसे था और अब उसको कैसे देख रहा है। बट फिर भी उसका दिल नहीं मानेगा, उसका दिल कहेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कुछ तो है।
वो दुआ के पास आएगा, दुआ को रेस्क्यू करने की कोशिश करेगा, उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। बट आप मुझे खुद बताएं कि जो इंसान इतने बुरे तरीके से 2 दफ़ा पहले डस चुका हो, वो क्या किसी तीसरे शख्स पे ट्रस्ट करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि दुआ पहले मानेगी, बट हो सकता है कि यहाँ पर नौशेरवां डायरेक्टली उसको मिलकर एक ही बात कहे कि वो उससे बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है और उससे वो शादी करना चाहता है। तो हो सकता है कि शादी का सुन के दुआ को एक क्लू मिले कि अगर एक इंसान मेरे से डायरेक्टली शादी कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो बेहतर हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी नौशेरवां ने अपनी एक बेगम रखी हुई है घर में, जब इसको शादी करके इस घर में लेकर आएगा तो फिर वो क्या करेगी, वो एक अगला चैलेंज बन जाता है इस ड्रामे के अंदर, जो कि डेफिनेटली आने वाली एपिसोड्स इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बेस करेंगी। क्योंकि जब यहाँ पर वो इसको लेकर आएगा, पहले या हो सकता है रेस्क्यू करे, वो इसकी पहली बेगम इसको बहुत तंग करे, जो बात बात पे इसको याद कराती है कि मैं बीवी हूँ आपकी, बीवी हूँ आपकी। भैया पूछा तेरे से किसी ने? मतलब जो लड़की बार बार ये बात कहने कि मैं बीवी हूँ आपकी, बीवी हूँ आपकी, उसको कहीं ना इस चीज़ का डाउट होता है कि पता नहीं मैं इसकी बीवी हूँ भी या नहीं। खैर बड़ा मज़ा आता है जब नौशेरवां इसकी कुत्ते वाली करता है, क्योंकि मुझे इसकी लस्टी हरकतें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिंज लगती हैं। दुआ का जो बाप है वो एक बड़ा ही स्टूपिड किस्म का इंसान है। इवेंचुअली देखा जाए तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना आज दुआ के साथ, इसके पीछे बहुत बड़ी जो एक रीज़न है वो इसका बाप का एक बहुत ही चवल इंसान होना, क्योंकि उसको अपनी इज़्ज़त इतनी प्यारी है कि वो अपनी इज़्ज़त रोज़ लुटवाता है। मतलब ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल होगी कि एक इंसान ने अपनी बहन, माँ या बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए उसके उस आशिक को मार दिया और ख़ुद चला गया जेल में। अब उसकी बहन, माँ, बेटी रोज़ाना अपनी इज़्ज़त लुटवा रही है किसी दूसरे से, क्योंकि डेफिनेटली बंदा तो जेल में बंद है। इसने अपने आप को इज़्ज़त की उस जेल में बंद कर दिया जहाँ पर ये अपनी ही फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। एंड ये ड्रामा इस एंड से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इज़्ज़त का ढिंडोरा पीटने वाले वो इंसान किस तरीके से एक बच्ची की इज़्ज़त पे अगर कोई थोड़ा दाग लग भी गया जिसको बड़े आराम से वॉश किया जा सकता था, उसको साफ़ करने के चक्करों में अपनी सारी इज़्ज़तें गंवा देते हैं। क्या इज़्ज़त रह गई यहाँ पर जो उसकी बड़ी बहन है उसके ससुराल में, और फिर छोटी बहन का क्या फ्यूचर होगा, माँ किस तरीके से रुल रही है उनकी, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से दिखाई गई हैं। बट मेरा कंसर्न यही है कि यार ये जो ड्रामा है ना ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए था नौशेरवां और दुआ के ऊपर, जो कि फ़िलहाल इतना नहीं है। आप अभी तक देख लें कि इक्वली टाइम मिल रहा है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी और लीडिंग कैरेक्टर को भी, विच इज़ इनसेन। ठीक है, वीक में 3 दफ़ा तो लग रहा है, बट थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा स्लो है। दुआ को रेस्क्यू करके लेकर आएगा अपने घर में और उससे फिर बहुत टाइम लग जाएगा दुआ को इस बात का यकीन दिलाने में कि वो एक अच्छा इंसान है। दुआ का अब मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नेगेटिव होना सेंस डेवलप करेगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देख ली है। दुआ एक बड़ी सीधी सादी अच्छी लड़की थी, बट 2 दफ़ा जो उसके साथ हुआ है, अब अगर दुआ कोई आगे से बहुत ही ज़्यादा सख्त बिहेवियर अपनाती भी है हमारे नौशेरवां के साथ, तो मैं एटलीस्ट क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। क्योंकि इससे पहले जो पास्ट में आपको ड्रामे दिखाएंगे ना, फॉर नो रीज़न लड़कियां इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही हैं या इतने बुरे तरीके से पेश आ रही हैं, उसकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड वैसा नहीं था। दुआ का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा बन चुका है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल है किसी भी शख्स पे ट्रस्ट करना। सो ये चीज़ें सारी मिलकर ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। लेट्स सी कि अगली एपिसोड कैसी होगी। लास्ट एपिसोड के ऊपर मैं रिव्यू अच्छे से डिटेल से इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि हमने इश्क हुआ के ऊपर बड़ा डिटेल्ड रिव्यू बनाया है, एक टेलीफिल्म या फिर आ रही है एक मिनी सीरीज़ 3-4 एपिसोड की। लेट्स सी क्या होता है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।